हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, चाहे वो आपका 17th बीपीएससी हो, ठीक है, बिहार एसएससी हो, ठीक है, या बिहार एसआई हो, या वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हम लोग बिहार के एटलस के माध्यम से यानी बिहार के मैप के माध्यम से जो है बिहार के सारे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, यदि आप मैप के माध्यम से, ठीक है, किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं यानी याद करते हैं तो बहुत दिनों तक जो है आपके माइंड में छप जाता है, यानी जल्दी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो संपूर्ण बिहार को अब हम लोग जो है मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप मानचित्र बिहार का देख रहे हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बिहार का भौगोलिक परिचय को देखेंगे। ठीक है, बिहार का भौगोलिक परिचय होगा, ठीक है, बिहार का राजनीतिक परिचय और बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्यों को कवर करेंगे। ठीक है, बाकी पार्ट बाय पार्ट करके जो है आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे। तो यदि आप और पूरा टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस पे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए और आप इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा अलग होते हैं। एंड देखिए, 1911 ईस्वी तक जो है बंगाल का हिस्सा था बिहार। ठीक है, बंगाल का ही हिस्सा आपको बिहार था। 1911 में घोषणा हुआ था कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा और 1912 ईस्वी में बिहार को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और 1912 में बिहार को अलग किया जाता है, उस समय उड़ीसा अलग नहीं हुआ था, यानी उड़ीसा और बिहार एक ही राज्य हुआ करते थे। ठीक है, समय गुजरता है और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से अलग हो जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके बाद जो है फिर 15 नवंबर 2000 को फिर से बिहार का बंटवारा होता है और फिर झारखंड राज्य जो है बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बिहार का जो है 3 बार विभाजन देखिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 ईस्वी में और झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 ईस्वी में। जितने भी डेट है काफी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि बिहार की स्थिति जो है क्या है। ठीक है, वो यानी किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए, बिहार जो है डाटा 27 डिग्री 31 इंच से 24 डिग्री 20 इंच उत्तरी अक्षांश में बिहार की अवस्थिति है और पूर्वी देशांतर की यदि बात करें 83 डिग्री 19 इंच से लेकर, ठीक है, 88 डिग्री 27 इंच तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये बिहार का जो है आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या हो है कि आपका ये पूछ देता है कि बिहार की जो लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की लंबाई पूछ देगा, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ देगा। देखिए, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई वो 345 किलोमीटर, कितना 345 किलोमीटर, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो 345 किलोमीटर है। वहीं यदि पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है, पश्चिम से पूर्व के, तो ये आपको 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर है। ठीक है, जैसा मैप में देख रहे होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तर दक्षिण लंबाई 345 और पश्चिम पूर्व लंबाई 483 किलोमीटर। ठीक है, चल आगे देखिए, आगे दिया बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का देखिए कुल क्षेत्रफल जो है यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है, ठीक है, तो यह 2.86% है। यानी भूमि के माध्यम से देखें तो बिहार जो भारत का टोटल भूमि है उसका 2.86 हिस्सा जो है बिहार के पास है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट है। ठीक है, यदि मीटर में बात करें तो 52.73 मीटर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि समुद्र से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। ठीक है, समुद्र तट से दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। अब देखिए, यदि हम चौहदी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी चौहदी पूछ देता है, तो बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है या देश है, तो देखिए बिहार के उत्तर में यह बिहार जो इंटरनेशनल सीमा बनाता है। देश कौन सा? वह नेपाल देश है। ठीक है, पूर्व में जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है और दक्षिण में जो है आपको झारखंड से सीमा साझा करता था। ये इसकी क्या हुई? चौहदी होगी। ये चौहदी भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चल अब हम लोगों ने बिहार का जो है भौगोलिक परिचय देख लिया। अब हम लोग बिहार विशेष में कवर करेंगे। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये बिहार विशेष। एक एक जूम आउट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए बिहार कौन सा जिला, तो यहाँ देखिए आपको पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पश्चिमी चंपारण, ये आपको जिला दिख रहा है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण,
बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो निवास करती है आपको पश्चिमी चंपारण में 6.4%, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक एसटी जो रहती है बिहार में, यह आपको पश्चिमी चंपारण में रहती है 6.4%। अब देखिए, यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से, अनुसूचित जनजाति बिहार के किस जिले में सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में, फिर आपको कटिहार में, फिर आपको पूर्णिया में है, ठीक है। तो ये आपको पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ गोपालगंज जिला दिया हुआ है, तो गोपालगंज जिला में देखिए, गोपालगंज जिला ये है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे अधिक हैं, यानी कि यहाँ पे 1000 पुरुष में 1021 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिला में, ठीक है। इसके बाद सीवान जिला में, फिर सारण जिला में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी सबसे कम जो एसटी रहती है बिहार के जिला में, वो है आपको गोपालगंज जिला में है, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि 19% सिर्फ हुआ था, यह गोपालगंज जिला में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैमूर दिया हुआ है। यदि हम कैमूर के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है बिहार के किस जिले का, जो 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में, एक किलोमीटर स्क्वायर में जो है सिर्फ 488 व्यक्ति कैमूर में रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपको कैमूर का है। इसके बाद जमुई का, फिर बांका का। ये आगे देखेंगे रोहतास के बारे में, ठीक है। जो भी रोहतास वाले एक बार जो है प्लीज लाइक करेंगे इसको। देखिए ये रोहतास जिला आपका हो गया, ठीक है। रोहतास, यदि साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में रोहतास जिला सबसे आगे है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता यानी 73.4% लोग जो है साक्षर हैं, जो कि बिहार में सबसे अधिक है। इसके बाद पटना के लोग साक्षर हैं, फिर भोजपुर के लोग साक्षर हैं, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, दूसरे पटना, तीसरे पर भोजपुर यानी कि आ रहा है, ठीक है। पुरुष साक्षरता की यदि बात करें आपसे, ठीक है, तो सबसे अधिक पुरुष साक्षर भी रोहतास में और सबसे अधिक महिला साक्षर भी रोहतास में ही है। तो साक्षरता के बारे में सबसे यदि आपसे बात करते हैं तो आपको आंख मूंद के क्या लगा देना है, रोहतास लगा देना है, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता में। चलिए अब देखिए यहाँ नीचे दिया औरंगाबाद जिला। आप जिला को जो है नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी ये जिले फैक्ट हैं, ये जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो सबसे कम वर्षा जो होता है यह आपको औरंगाबाद जिला में होता है। देखिए बोध गया, ठीक है, यहाँ दिया हुआ सबसे कम तापमान, ठीक है। ये सबसे कम तापमान बोध गया में होता है और सबसे अधिक तापमान भी बोध गया में होता है, यानी कि सबसे अधिक गर्मी भी आपको बोध गया में पड़ता है और सबसे अधिक ठंडा भी आपको गया में ही लगता है। सबसे ज्यादा अनुसूचित शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति जो निवास करती है आपको गया जिला में निवास करती है। गया जिला में 30.4% अनुसूचित जातियां निवास करती हैं बिहार के, ठीक है। यानी बिहार का जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं उनमें से 30% गया में निवास करती हैं। इसके बाद पटना में निवास करती हैं, फिर समस्तीपुर में निवास करती हैं। चलिए ना आगे देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या, ये है हमारा पटना, जो कि हमारे बिहार राज्य की राजधानी भी है और यह जो है 9 जिलों से अपनी सीमा जो है साझा करता है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या यह आपको पटना जिला में है, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीकरण भी आपको पटना जिला में देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपको शेखपुरा है। यहाँ पे शेखपुरा दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा जो है, ठीक है। देखिए सबसे कम जनसंख्या जो है आपको शेखपुरा में, यानी जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है आपको ये छोटा सा देख रहे होंगे, यहाँ पर शेखपुरा है, ठीक है। इसके बाद शिवहर है, फिर अरवल है। तो ये भी आप क्रम वाइज याद रखिएगा। 1 नंबर पर सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का, दूसरे पर शिवहर का, तीसरे पर अरवल जिला का है, ठीक है। वहीं पे आप देख रहे हैं मुंगेर जिला, ये मुंगेर जिला यह न्यूनतम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी कि मुंगेर में जो है लिंगानुपात जो है सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे कम है, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे पूर्णिया जिले की, ठीक है। आप यहाँ पे पूर्णिया देख रहे होंगे, पूर्णिया जिला ये जो है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया जिला में, सबसे अधिक साक्षरता रोहतास जिले का, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया जिला का। न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है आपको पूर्णिया जिला का है। ये देखिए किशनगंज जिला, ठीक है। यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज जिला है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होता है, 112 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होता है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होता है, याद रखिए यह किशनगंज जिले में होता है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज, शिवहर में, फिर किशनगंज, फिर शेखपुरा में आती है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिले में हुआ था, तो मधेपुरा, याद रखिएगा। मधेपुरा जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, यानी जो
जनसंख्या में वृद्धि हुआ था, सर्वाधिक जो वृद्धि होता है मधेपुरा जिला में हुआ था। न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखिए, यहाँ सहरसा देख रहे हैं नीचे में, सहरसा जिला जो है न्यूनतम साक्षरता दर था यहाँ पे। तो बिहार का सबसे न्यूनतम साक्षर महिला वाला जिला जो है वो आपको सहरसा है। ठीक है, देखिए सहरसा है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, अब देखिए, अब आता है यहाँ पे ये छोटा सा आपको यहाँ शिवहर जिला दिख रहा होगा। ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के जो है बीच में है। सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर जिला। क्षेत्रफल इसकी बात करते हैं सिर्फ 444 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह 3 जिलों से जो है अपनी सीमा साझा करता है, यानी सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखिए, सबसे छोटा जिला है, यानी इसके पास भूभाग जो है बहुत कम है, किंतु जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व जो है इसका सर्वाधिक है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से शिवहर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह आपको शिवहर का है। ठीक है, इसके बाद आपका पटना दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पर दरभंगा आ जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट थे, ये देखिए सारे जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। इस एक बार जो है आप इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप भूलें तो इसको रिकॉल कर पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बिहार का राजनीतिक परिचय हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बिहार का राजनीतिक परिचय, जनसंख्या जो है बिहार का 10,40,99,452 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, देश में जनसंख्या के दृष्टि से यदि बात करें तो 8.6% है। ठीक है, और देश में जनसंख्या के आधार पे एक तीसरा जो है सबसे बड़ा राज्य है। लिंगानुपात जो है 918 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष पे है। बिहार का जो लिंगानुपात है, याद रखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार का लिंगानुपात जो है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चों का जो लिंगानुपात है वह 935 जो है प्रति 1000 पे है। दशकीय वृद्धि जो हुआ था बिहार में 25.4%, जो 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या बिहार का बढ़ा वो 25% बढ़ गया, जो कि काफी सर्वाधिक है। ठीक है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं। ठीक है, जो कि देश में स्थान पहला रखता है, यानी कि बिहार के पास जो है भूभाग बहुत कम है, किंतु यहाँ पे जनसंख्या जो है एकदम चांप के भरी पड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्रमंडल कितने हैं। तो देखिए बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। जिले कितने हैं तो 38 जिले हैं। नया जिला का जो निर्माण हुआ अरवल जिले का हुआ। अनुमंडल 101 हैं। प्रखंड जो है 534 है। ग्राम पंचायत 8387 ग्राम पंचायत है। ठीक है, देखिए वार्ड जो है शासन की न्यूनतम इकाई है। तो याद करना है आपको, प्रमंडल 9, जिले 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बिहार का जो राजकीय फूल है क्या है। तो बिहार का राजकीय फूल आप सभी को पता होगा गेंदा है। राजकीय पक्षी गौराया है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय चिन्ह जो है यह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली यानी मांगुर है, जिसे हम बांगुर के नाम से भी जानते हैं। और राजकीय वृक्ष जो है यह पीपल का वृक्ष है। ठीक है, देखिए अब इंपॉर्टेंट यहाँ से हुए तो साक्षरता दर बिहार की कितनी है। देखिए बिहार का साक्षरता दर, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया, 61.8% है। पुरुष साक्षरता 71% और महिला साक्षरता 51% है। और इन दोनों मामलों में बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, आगे यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लीजिए हो सके तो। ठीक है, कि बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में आपको 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ठीक है, और जो बिहार की व्यवस्था है आपको द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मतलब यहाँ पे आपको विधान सभा भी है, ठीक है, और विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद भी है, इसे हम द्विसदनात्मक कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ एक ये बताना है कि भारत के जो है कितने ऐसे राज्य हैं। ठीक है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे जो है व्यवस्था जो है आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि वहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आप यदि आपको पता हो तो कमेंट में आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो है हम सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आगे हम लोग जो है बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्यों को अगले जो है जो टॉपिक आएगा, अगला जो पार्ट आएगा उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको ये सब देखने को मिलेगा मैप के माध्यम से, ताकि आपको आसानी से याद हो। वरना ये जो है वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।